प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3B के पार्ट 4, जिसमें कि हम सवाल नंबर 5 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को आप देख सकते हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से 3 हल किया गया है। पार्ट 2 में सवाल नंबर 4 के 4 पार्ट हल किए हैं, 1, 2, 3, 4। और पार्ट 3 में सवाल नंबर 4 के शेष पार्ट 5, 6, 7, 8 हल किए गए हैं। सवाल नंबर 5 के आगे हम इस पार्ट 4 में हल कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या कहते हैं प्रश्न देखिए, ये कहता है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब कि 2096 में हम किस संख्या से भाग दे दें, छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल जो हो वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, यहाँ एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि अगर प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है कि किस संख्या से भाग दें या किस संख्या से गुणा करें, तो आप गुणनखंड विधि अपनाइए। अब गुणनखंड विधि हम अपनाते हैं और गुणनखंड विधि अपनाने के बाद क्या करते हैं, जो क्या नाम से शेष बच जाता है या जिसका त्रिक नहीं बनता है वही त्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। उसी संख्या से हम भाग देकर त्रिक बना लें या उसी संख्या भाग देकर उस संख्या को हटा ही दें या उसी संख्या से गुणा करके त्रिक को बना लें, बस वो पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए, एक एक सवाल लगाते हैं, हल करते हैं, उसी में आप समझ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ कहते हैं 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भागते हैं कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम 2096 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2096 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए करिए। देखिए, 2096 को हम 2 से भाग देते हैं तो देखिए 1048 मिल जाता है। पुनः 1048 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 524 मिल जाता है। और पुनः 524 को 2 से भाग देते हैं तो 262 मिल जाता है। और पुनः 262 से 2 को भाग देते हैं तो 131 मिल जाता है। अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गए। 131 खुदे अपने आप में अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए 2 के 4 गुणनखंड मिले, 2 के 4 गुणनखंड मिले। अब देखिए, इसमें एक का तो त्रिक बन गया, एक त्रिक बन गया, लेकिन इस 2 का ना त्रिक बना, ना इस 131 का त्रिक बना। और पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक गुणनखंड का त्रिक बनना चाहिए, प्रत्येक गुणनखंड का त्रिक बनना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये इस 2 का भी त्रिक बन जाता और इस 131 का भी त्रिक बन जाता तो ये संख्या पूर्ण घन हो सकती थी, लेकिन ना 2 का त्रिक बना और ना 131 के त्रिक बना। इसका मतलब कि अगर 2 गुणे 131 से हम भाग दे दें, मतलब ये गुणनखंड करने में ये संख्या आए ही ना। जब इस संख्या से हम भाग दे देंगे तो इस संख्या आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब कि 2 गुणे 131 से भाग दे दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन होगी। अब देखिए, तो हमें यह अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या हो जाएगी 2 गुणे 131 मतलब 262। अतः इसमें 2096 में हम 262 से अगर भाग दे दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन होगी। अब जाहिर सी है कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें न ये 2 आएगा न ये 31 आएगा। इसका मतलब कि यही आएगा जिसका ये अभाज्य गुणनखंड बन जाता है। तो यहाँ देखिए, अगर गुणा करने की या भाग देने की बात कहती है तो सिर्फ आप गुणनखंड के त्रिक बनाइए। अब त्रिक बनाना होता तो हम इसको क्या करते, गुणा करके त्रिक बना लेते। 2 बार इससे गुणा कर लेते, 1 बार इससे गुणा कर लेते, गुणा करके त्रिक बना लेते। भाग देना है तो हम भाग दे के त्रिक बना लेंगे। मतलब जिसका आपको त्रिक ना बने उसी संख्या से भाग भी देना है, या त्रिक करने के लिए उस संख्या में जिस संख्या की आवश्यकता होगी गुणा करने पड़ेगा। तो यहाँ आपका उत्तर 2 गुणे 131 ने 262 हो गया। देखिए, ये सवाल नंबर 6 है, दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए।
2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे कि अन्य सवालों में निकाला। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2,81,216 को हम 2 से भाग देते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से जिससे वो कट सकती है काटना शुरू करते हैं। तो अगर ये 2 ही से कट रही है तो 2 से काटेंगे, 2 से नहीं तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं तो 4, जो 2 से नहीं कटेगी वो तो 4 से कटेगी ही नहीं। 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटती है तो 6 से क्यों देखेंगे, जो 2 से नहीं कटेगी वो 6 से नहीं कटेगी। इस प्रकार से ऐसे देखते हैं अभाज्य, मतलब अभाज्य संख्याओं का ही देखते हैं। तो 2 से काटते हैं तो देखिए क्या मिला, 1,40,608 मिला। फिर 1,40,000 को 2 से भाग दिया तो देखिए 70,304 मिला। 70,304 को 2 से भाग दिया तो 35,152 मिला। और 35,152 को 2 से भाग दिया तो 17,576 मिला। और 17,576 को 2 से भाग दिया तो 8,288 मिल गया। और 8,288 को 2 से भाग दिया तो 4,000 कितना मिल गया, 394। और 4,394 को 2 से भाग दिया तो 2,197 मिल गया। और 2,197 अब देखिए 13 से कट रहा है, तो 13 से कट रहा है तो 13 से काटा तो 169 मिला। और 169 को 13 से भाग दिया तो 13 मिला। और 13 को भाग दिया 13 से तो 1 मिल गया। इस प्रकार से जब हम ये गुणनखंड निकाल लिए, अब हम इसके त्रिक बनाते हैं। तो देखिए कि 2 का एक त्रिक बन गया, 2 का एक दूसरा त्रिक भी बन गया, लेकिन इस 2 का कोई त्रिक नहीं बना। और यहाँ 13 का भी एक त्रिक बन गया। अब देखिए कि 2 का त्रिक बन गया है, 2 का एक दूसरा त्रिक भी बन गया, 13 का भी त्रिक बन गया, लेकिन इस 2 का त्रिक नहीं बना, इस 2 का त्रिक नहीं बना। इसका मतलब कि अगर इस सवाल को अगर हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें तो गुणनखंड करते समय ये हमें आएगी ही नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दे 2 से भाग देने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती 1,40,608, तो अगर 2 से भाग देते तो ये होती, तो ये पहला वाला आता ही नहीं। तो जब ये आता ही नहीं, इसका मतलब कि वो संख्या पूर्ण घन हो जाती, त्रिक बन जाते। तो यहाँ अभी संख्या क्या हो गई, 2, क्योंकि इस 2 का त्रिक नहीं बना। और 2 का त्रिक नहीं बना तो 2 से हम भाग दे देंगे तो वो 2 आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी क्या, पूर्ण घन बन जाएगी। इसके प्रकार अतः ये 2,81,216 को 2 से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या पूर्ण घन होगी। देखिए ये सवाल नंबर 7 कहते हैं कि 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। 9,000 में किस लघुत्तम छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या के गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो आइए सबसे पहले हम इस 9,000 का गुणनखंड करते हैं। अब 9,000 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से अगर 9,000 को काटते हैं तो 4,500 मिलता है। 4,500 को 2 से काटते हैं तो 2,250 मिलता है। पुनः 2,250 को 2 से काटते हैं तो 1,125 मिलता है। अब 1,125 को देखिए, अब 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से ये कट रहा है और 3 से काटने पर ये देखिए कितना मिल गया, 375 मिल गया। और अब 375 को पुनः अगर हम 3 से काटते हैं तो 125 मिल जाता है। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, अब ये 5 से कट रहा है। तो 5 से हमने काटा 125 को तो 25 मिल गया। और 25 को 5 से भाग दिया तो 5 मिल गया। और पुनः 5 को 5 से भाग दिया तो हमें 1 मिल गया। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए। देखिए अब इन अभाज्य गुणनखंडों का जब हम त्रिक बनाते हैं तो देखते हैं 2 का एक त्रिक बन गया और 5 का एक त्रिक बन गया, लेकिन 3 का त्रिक नहीं बन पाया क्योंकि 3 2 ही बार आया और त्रिक बनने के लिए 3 बार आना चाहिए। तो 3 का त्रिक नहीं बन पाया, यानी क्योंकि 3 2 ही बार आया। अगर एक 3 और आ जाता तो ये त्रिक बन जाता और ये संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो इसका मतलब अगर इस संख्या में हम 3 से गुणा कर दें तो 3 से गुणा कर देंगे तो एक 3 से गुणा कर देंगे तो गुणनखंड में एक 3 और आ जाएगा। और जब एक 3 और आ जाएगा तो ये 3 का भी त्रिक बन जाएगा और 3 का भी त्रिक बन जाएगा तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर इस 9,000 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 का भी त्रिक बन जाएगा और 3 का जब त्रिक बन जाएगा तो वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो आपका उत्तर अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो गई, क्योंकि यहाँ 3 का त्रिक बनने के लिए एक 3 की कमी है।
भाई 3 की त्रिक बनने के लिए एक 3 की कमी है, और वही 3 का पूरा करने के लिए हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो जब 3 से 9000 में गुणा कर देते हैं तो ये इसमें गुणनखंड करने में एक 3 हमें और मिल जाएगा, और इस प्रकार से वो अभी संख्या हो गई 3। अतः इस संख्या में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो आपकी जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। देखिए सवाल नंबर 8 दिया गया है कि 8 में कहते हैं ये 83,349 में किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, तथा प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पार्ट बना दिया गया है। एक तो ये पता लगाना है कि इसमें हम किस संख्या की गुणा कर दें कि जो संख्या है वो पूर्ण घन बन जाए, और जो संख्या प्राप्त होगी उसको उसका घनमूल कितना होगा। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट पे काम करते हैं। ये 83,349 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 83,349 का 3 से सबसे पहले हम भाग देते हैं तो देखिए 27,783 आता है। फिर इसे 27,783 को 3 से भाग देते हैं तो 9,261 आता है, और 9,261 को 3 से भाग देते हैं तो 3,087 आता है, और 3,087 को 3 से भाग देते हैं तो 1,029 आता है, और 1,029 को 3 से भाग करते हैं तो 343 आ जाता है। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, अब इसको हम 7 से काटते हैं तो 49 आता है, और इस 49 को 7 से भाग देते हैं तो 7 आता है, और 7 को 7 से भाग दे देते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। अब देखिए ये गुणनखंड तो मिल गया, अब इस गुणनखंड का हम निकालते हैं, बनाते हैं वो त्रिक। तो देखिए एक त्रिक ये 3 का बन गया, लेकिन दूसरा 2 3 बच गए, इसका त्रिक नहीं बन पाया। फिर देखिए 7 का भी त्रिक बन गया। इसका मतलब कि अगर इस 3 का भी त्रिक बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। और इस 3 का त्रिक बना नहीं, और इस 3 को त्रिक बनने में एक बार 3 की कमी है, एक 3 की कमी है। अगर इसमें हम इस संख्या में 3 से गुणा कर देते तो जो संख्या मिलती अगर उसका गुणनखंड निकालते तो यहाँ इसका भी त्रिक बन जाता, इसका भी त्रिक बन जाता। मतलब 83,349 में अगर 3 से गुणा किया गया होता और जब हम गुणनखंड करते तो इस 3 का भी त्रिक बन जाता, मतलब 3 बार त्रिक आ जाता। इसका मतलब कि इस त्रिक बनने में एक 3 की कमी है। अतः इस संख्या में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण घन होगी। अब पूछ रहे हैं कि जो संख्या प्राप्त होगी उसका क्या घनमूल कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि घनमूल देखिए इसका भी त्रिक बन जाएगा, तो इसका भी त्रिक बन जाएगा, तो घनमूल कितना हो जाएगा, इस त्रिक से एक 3 ले लीजिए, और जब वो संख्या हमें प्राप्त होगी तो इसका भी त्रिक बन जाएगा, तो इस 3 से एक 3 ले लीजिए। तो 2 बार 3 और 1 बार 7, यानी 3 गुणे 3 गुणे 7, मतलब 63 इसका उत्तर हो गया। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम इसे ही समाप्त करते हैं। अब हम इसके बाद का पार्ट अगले आपके 3B के पार्ट 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।